मूक माटी में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। पहले खंड में आप सभी ने शंकर नहीं वर्ण लाभ शीर्षक से पहले खंड के सूत्र और संदेशों को सुना था। अब यहाँ पर दूसरे खंड में शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं शीर्षक सुगठित है, सारगर्भित है। शीर्षक के अनुसार ही विषय आगे बढ़ेगा। गुरुवर आचार्य श्री की दार्शनिकता में माटी की महासत्ता को पहचान कर अकिंचन पददलित माटी को मंगल घट का रूप प्रदान करना है। माटी उपाश्रम में आ चुकी है। कंकरों को माटी से अलग किया गया है। कुएं से जल निकाला गया है। जल को छान करके छने हुए जल का प्रयोग माटी में किया जाना है। इन सभी के मध्य दया का, करुणा का संदेश आपको मिलता रहा और यात्रा आगे प्रारंभ होती है। लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणामय कण कण में। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। जो कण दूर दूर हैं, पानी मिलने से वो निकट आ जाते हैं। माटी फूलने लगती है। जल तत्व का स्वभाव था, वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। पानी बहता है, पर मिट्टी में आने के कारण पानी रुक गया, टिक गया। माटी के प्राणों में जहाँ पानी ने वहाँ 9 प्राण पाए हैं। ज्ञानी के पदों में जहाँ अज्ञानी ने जहाँ 9 ज्ञान पाया है। अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, 9 नूतन परिवर्तन। पानी मिलने से माटी नम होती है, मृदु होती है और एक तरह से 9 नूतन परिवर्तन वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है वह कौन सी आँखें हैं किसी की, कहाँ क्या है जिन्हें संभव इस नर्तन का दर्शन वह। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है। ठंड का समय, शरद हवाएं, पेड़ पौधों पर, डाल डाल पर, पात पात पर बर्फीला प्रभाव देखने में आ रहा, हिमपात है। और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना कलिल तना बात करता वात, वात यानी वायु है।
कल कोमल कायाली लता लतिकाएं ये शिशिर छुअन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात हैं। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा उर किसका है, कौन है वह कहाँ, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर बरी सी अनुकंपा की बरसात है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। दिन में सिकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमात है। जहाँ कहीं भी देखा मही में महिमा हिम की महकी, मही में महिमा हिम की महकी। इसका अर्थ क्या हो गया? मही में यानी धरती में, महिमा यानी प्रभाव, हिम की महकी बर्फ की महक रही है। मही में महिमा हिम की महकी। प्रासेस में पर अर्थ बहुत अच्छा है कि धरती पर सब तरफ हिम का बर्फीला प्रभाव ही देखा जा रहा। और आज घनी अलिगुण हनी, सनी की खनी सी, भयमद सी, अग की जनी दुगुनी हो आई रात है। आखिर अखर रहा यह शिशिर सबको, पर क्या एक विशेष बात है कि ऐसी रात में जब सबको सर्दी लग रही है, हिमपात हो रहा है, शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। शिल्पी अभी आराम कर रहा है, कुंभकार एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है, और वह पर्याप्त, उसे शीत का विकल्प समाप्त है। ऐसी सर्दी की रात में कुंभकार शिल्पी केवल एक सूती चादर लिए हुए है, और उसकी रात उतने में ही कट रही है। फिर भी लोकोपचारवश कुछ कहती है माटी शिल्पी से। इस अवस्था में माटी कुंभकार शिल्पी से कहती है, बाहर प्रांगण से ही, बाहर से ही माटी कहती है, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है। काया तो काया है, जड़ की छाया माया है। लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना। माटी क्या कह रही कुंभकार से? काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ठंड का समय है तो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और मतलब और ठंड ना लगे। चुप हो जाती है माटी, तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह। अब शिल्पी कुछ उसको कहता है, कुंभकार क्या उत्तर देता है सुनो। संदेश है इसमें, गुरुवर आचार्य श्री पंक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दे रहे। माटी ने कहा कि चादर से काम नहीं चलेगा, कंबल ले लो, ठंड है। तो कुंभकार कहता, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। क्या कहा? कम बल वाले ही, जिनका बल कम है, जिनका शरीर कमज़ोर है, मन कमज़ोर है, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, कंबल का संबल यानी सहारा आवश्यक नहीं हमें।
सूती सस्ती चादर का ही आदर करते हम। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। कितनी बढ़िया बात कही। कुंभकार ने ऐसा कह करके अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश क्या दिया? संदेश ये दे दिया कि अपना जीवन जितना बन सके सादा होना चाहिए और शरीर को सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यासी बनाना चाहिए। शरीर से सर्दी गर्मी सहन होती कि नहीं होती? करें तो होती है, नहीं करें तो नहीं होती है। यदि शरीर से सर्दी सहन नहीं होती तो ये चेहरे के सामने का भाग खुला क्यों रखते और फिर क्यों उससे सहन हो जाता? सहन नहीं होता तो इसको भी पूरा बांध के ढक करके रखो। यहां क्यों सहन हो रहा? इसका मतलब है कि यदि हम कुछ मन बनाएं तो कुछ सहन भी होता है। बहुत ज़्यादा सहन नहीं होता कोई बात नहीं, पर बिल्कुल भी सहन नहीं होता ऐसी भी बात नहीं। कुंभकार यही संदेश दे रहा कि आप कंबल की बात कर रही हो, मेरा तो सूती चादर में काम चल रहा। सूती चादर में काम चल रहा। चादर सस्ती है, कंबल महंगा है। सस्ते में काम चल रहा है तो महंगा क्यों लें? और एक बार महंगे के आदी हो गए तो फिर लौट करके सस्ते में आना नहीं है। एक बार महंगे के आदी हो गए तो फिर लौट करके सस्ते में नहीं आना। काम ना चले तो बात अलग है, पर काम यदि चलता है तो कम में ही काम चलाना एक तरह से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, और इच्छाओं का नियंत्रण ही यथार्थ में अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है। सामग्री ज़्यादा जोड़ ली या ज़्यादा नहीं जोड़ी ये विषय एक अलग है, लेकिन संग्रह करने की भावना बहुत है या कम में ही हम काम चला रहे, संतोष भी भाव रखते हैं, तो इच्छाओं पर यदि हमने नियंत्रण किया, अपेक्षाएं थोड़ी कम रखी, तो यह संतोष का व्रत ही, संतोष का गुण ही एक तरह से इच्छा नियंत्रण होने के कारण अपरिग्रह का रूप ले लेता है, जो महावीर भगवान के सिद्धांतों में एक मुख्य सिद्धांत है अपरिग्रह का। अपरिग्रह का मतलब सब कुछ छोड़ दिया जाए सो ऐसा ही नहीं है। सब कुछ छोड़ देने का नाम तो अपरिग्रह है, लेकिन इच्छाओं का परिमान कर लेना भी गृहस्थ के लिए अपरिग्रह है। गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का संदेश किस में है? आवश्यकताओं पर थोड़ा सा रोक लगाना, नियंत्रण करना, अधिक अधिक में नहीं जाना, तो इच्छाओं का नियंत्रण, इच्छा निरोधस तपः, कुछ अपेक्षाएं कम करके चलना, इसी को इच्छा परिमाण नामापी नाम दे करके समंतभद्र महाराज जी ने अपरिग्रह व्रत कहा है। गृहस्थ का अपरिग्रह व्रत सामग्रियों को सीमित करना। गृह त्यागियों का अपरिग्रह व्रत दीक्षा में संपूर्ण त्याग का नाम अपरिग्रह है, लेकिन गृहस्थ अपरिग्रह व्रत का पालन कैसे करे देश व्रत के रूप में? तो सामग्रियों का क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड में प्रमाण बनाएगा, सीमा बनाएगा, मर्यादा बनाएगा। इसका नाम गृहस्थ के लिए अपरिग्रह व्रत है। इस कथन में कुंभकार के द्वारा दिए गए उत्तर में गुरुवर आचार्य श्री ने एक गृहस्थ के जीवन की दिनचर्या में बहुत बड़ी सादगी प्रस्तुत की है।
काव्य कविता के रूप में चल रहा है, पर बीच बीच में संदेश बहुत आते हैं। इस काव्य में, इस कविता में आचार्य श्री ने सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हालांकि अब सूत्र बदल रहा है, लिविंग हाई स्टैंडर्ड और थिंकिंग जीरो, शून्यता। विचार में शून्यता है और रहन सहन में इतना स्टैंडर्ड कि आदमी को समझ में नहीं आए। तो रहन सहन में रहीसी दिखे और बातचीत में, विचारों में दरिद्रता दिखे तो मतलब क्या? अरे वेशभूषा से किसी की पहचान नहीं बनती है, उसकी पहचान उसकी वाणी से और उसके विचारों से बनती है। वेशभूषा की पहचान थोड़ी देर की है, जब तक ड्रेस है तब तक उसकी पहचान है, और ड्रेस बदल गई तो पहचान बदल गई। लेकिन वाणी से पहचान अंदर तक की पहचान होती है, विचारों की पहचान समूचे जीवन की पहचान होती है। तो जीवन सादा होना लेकिन विचारों में उच्चता होना। गुरुवर आचार्य श्री ने कई बार प्रवचनों में कहा, उच्चारण करने मात्र से किसी का आचरण उच्च नहीं हो जाता। क्या कहा? अच्छा उच्चारण कर देने मात्र से किसी का आचरण उच्च नहीं हो जाता। खूब अच्छा बोल लिया, खूब अच्छी प्रस्तुति कर दी, तो अच्छी प्रस्तुति कर दी तो उसका जीवन बहुत उच्च हो गया, ऐसा नहीं। उच्चारण करने मात्र से केवल किसी का जीवन उच्च नहीं होता, बल्कि उच्च आचरण से जीवन उच्च होता है। क्या? उच्चारण तो ठीक है, उच्चारण नहीं भी बने तो चलेगा। संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये भाषा नहीं आती तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कहीं लिखा है क्या? जिसको संस्कृत नहीं आती उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, जिसको प्राकृत नहीं आती उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। भाषा बिल्कुल भी ना आए, लेकिन भाव यदि तुमने पकड़ लिए तो बिन भाषा ज्ञान के भी आपको मुक्ति मिल सकती है। पढ़ने में आपकी क्षमता ना भी हो, उतना क्षयोपशम ना भी हो, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो, नमोकार मंत्र भी याद ना रहे, नमोकार मंत्र का उच्चारण भी तुम ना कर पाओ, तो भी यदि भाव भासना अंदर आ गई तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म, चले गए ऊपर। आड़म ताड़म वाले चले गए और हम अभी लगे हुए हैं इसमें। और तो आचार्य श्री कहते हैं कि अकेले उच्चारण मात्र से आचरण उच्च नहीं होता, बल्कि उच्च आचरण से जीवन की उच्चता आती है। जिसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है, और जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसकी आमनाएं भी शुद्ध नहीं है। आमनाएं का संबंध उच्चारणों से नहीं है, उच्च आचरण से है। किस आमनाएं वाले हो? किस आमनाएं वाले हो? क्या मान्यता है तुम्हारी? ऐसा पसंद करते कि वैसा पसंद करते? ये सब गृहस्थ का आचरण होना, श्राव का चार होना, कुलाचार होना। गृहस्थ का यदि कुलाचार है, सदाचार है, श्राव का आचार है, उसका आचरण यदि उसकी भूमिका के अनुसार ठीक है, तो उसकी आमनाएं, आमना यानी परंपरा, ठीक मानी जाएगी। परंपरा का आमनाएं का संबंध हमारे चारित्र से है, केवल विचारों से नहीं है। तो यहाँ पर कुंभकार क्या कह रहा है? कम बल वाले ही कम बल वाले होते हैं।
कंबल वाले कमजोर, एक से काम नहीं चलेगा, 2-3-4 कंबल और ले आओ, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, रखे तो रहने दो। अरे वो बाजू वाले उसको जरूरत है, नहीं 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 नहीं, रात में जरूरत पड़ गई तो फिर उसका क्या होगा, उसका जो होगा वो जाने, हमारे यहाँ रखो। ऐसी जो धारणा, ऐसी जो भावना है, ये ठीक नहीं। एक संतोषी गृहस्थ की भूमिका में कुंभकार कह रहा है, कंबल वाले ही कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। जो बल वाले हैं वो राम भगवान के दास होते हैं और भगवान के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सूती सस्ती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। अब गरम चरम वाले क्या? गर्म स्वभाव वाले, गरम चरम वाले शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है, शांत स्वभाव है हमारा। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीतझीला है, मौसम की प्रकृति भी शीतझीला है, झील झील के समय दोनों में साम्य है। तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है, यह आनंद का अनुभव चल रहा है। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। कुंभकार क्या कहता है कि स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। क्या कहा? पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा तो निश्चित ही विकृति का पूर, विकृतियां भरपूर आएंगी। ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, पर संदेश इसमें बहुत बड़ा है। हम जितने जितने प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी उतनी परेशानियां अपने आप आएंगी। संघ में आचार्य श्री जब स्वाध्याय कराते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो आचार्य श्री प्रारंभ से ही संघ में आने वाले ब्रह्मचारी को ही इस रूप में निर्देशित करते हैं कि जितना जितना बन सके अपन को साधना करनी, शरीर को अपन को उसमें ढालना। और प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी अवस्था से ही आचार्य श्री उनको साधना में ढालते रहते, संकेत देते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। हम ब्रह्मचारी तो आचार्य श्री के पास ही हॉल में शयन करना, उनके पास ही निकट में रहना, दिनचर्या में सम्मिलित होना, पिच्छीधारी महाराज जियों का टाइम टू टाइम कार्य उनकी तो एक बहुत बड़ी मतलब दिनचर्या है। ब्रह्मचारी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को सीखना है तो अपन को उनके पीछे ही तो लग करके काम करना पड़ेगा ना। तो पीछे लग लग करके आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही क्षुल्लक जी, एलक जी, मुनि महाराज, ब्रह्मचारियों को सबको ढाला है। बहुत बड़े साधन की जरूरत ही नहीं। हम लोग ब्रह्मचारी थे, कभी ब्रह्मचारी अवस्था में पंखे का उपयोग नहीं किया, कभी 2.5 साल में जबकि कोई त्याग नहीं उस अवस्था में, लेकिन 2.5 साल में कभी ब्रह्मचारी अवस्था में पंखे का उपयोग नहीं किया। अब महाराज बनने के बाद तो सपने में भी ख्याल नहीं आता। सभा में बैठे
चल रहे हों, गृहस्थ चला दें, वो सार्वजनिक स्थान विषय वो हमारे हाथ का नहीं, फिर भी अपन संकेत करते, मना करते। लेकिन स्वतंत्रता में ब्रह्मचारी अवस्था के 2.5 साल में कभी भी पंखे का उपयोग नहीं किया हमने। क्या, हमारे साथ सारे ब्रह्मचारी जितने भी थे, किसी ने लिया ही नहीं, क्योंकि संघ में चलन ही नहीं था। महाराज जी वगैरह उपयोग नहीं कर रहे, और अपन को भी जब महाराज बनना है तो अपन उसमें ढलो क्यों? आचार्य ने कोई त्याग नहीं दिया, नियम नहीं दिया कि ऐसा नहीं करना। लेकिन जब संग ही नहीं कर रहा तो हमारा भी ख्याल उस तरफ जाएगा ही नहीं। कई बार घरों में बहुत से दिनचर्या ऐसी बन जाती है कि जिनके त्याग नहीं है फिर भी चलता है। अब माता पिता का त्याग है, बच्चों का त्याग नहीं है। माता पिता शाम को खा रहे, बच्चे भी उसी में ढल रहे, जबकि बच्चे का त्याग नहीं है, कराया भी नहीं किसी ने। पर वो भी देखते देखते, तुम सब खा रहे तो हम भी खा लेते हैं, अब तुम रात में खा लो, नहीं हमने शाम को खा लिया। तो बिन त्याग के भी परिवार के कारण बच्चे भी ढल जाते हैं। तो परिवार में जैसा चलन हो, बच्चे वैसे अपने आप ढलते हैं। तो संघ में अपने गुरु का और बड़े मुनियों का जैसा चलन होता है, छोटे मुनि और सम्मिलित होने वाले ब्रह्मचारी स्वयमेव बिना नियम के ढलते जाते हैं। इसलिए बहुत सारे नियम आचार्य ने संघ को दिए नहीं हैं, सार्वजनिक कहीं मंच से घोषित भी नहीं किए, पर अघोषित रूप में भी संघ में पल रहे हैं, जो आचार्य श्री को संघ को देख देख करके ही पल रहे हैं। तो क्या कहा कि पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। बहुत सारे साधन जुटाना पड़ेंगे। सर्दी की अपनी एक प्रकृति है, आचार्य श्री संघ में सुनाते थे। सर्दी का एक स्वभाव है, और सर्दी की तरफ जिसका ध्यान जाता है उसको ज़्यादा लगती है। और ध्यान यदि नहीं जाए, काम में लग जाओ, तो काम में यदि लग गए तो सर्दी गर्मी फिर लगती तो है पर ख्याल में नहीं आती है। और यदि फ्री बैठ गए तो फिर सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, हाथ पैर में भी दर्द होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। जब तक मेहमान घर में रहते हैं, शादी होनी है, बाराती आए हैं, 24 घंटे काम में लगे हैं, तो ना सिर दर्द हो रहा, ना सर्दी लग रही, ना गर्मी लग रही, और काम में काम, काम में काम, खाने पीने तक की फुर्सत नहीं है। करते गए करते गए करते गए, और जब सब मेहमान चले गए, काम कम हो गया, अब फुर्सत में बैठे हैं, अरे सिर दर्द कर रहा है, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही। अब जब काम नहीं है तो सब तकलीफें हो रही। और जिसको काम लगा हुआ है, दिल्ली बम्बई में सर्दी खूब पड़ रही, खूब पड़ रही, खूब पड़ रही, कोहरे दिख रहे, ये दिख रहा, फिर भी ड्यूटी पर जाने वाला जा रहा, फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे। तुम घर में से नहीं निकल रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, फिर बच्चों को कैसे सहन हो रहा? कैसे सहन हो रहा? हो रहा, लेकिन पूरा सहन होगा ऐसा नहीं है, पर कुछ तो सहन होता है, कुछ बचाव भी करना पड़ता है ताकि विरुद्धता ना आए। ऐसे उत्साह में यदि एकदम बिल्कुल लापरवाही कर दी तो फिर स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, होता है, शरीर को ढालना पड़ता है। संघ में आचार्य श्री सुनाते थे, सर्दी तो ऐसी है, सर्दी कहती क्या कहती है? बच्चों को ना छेड़ूं। सर्दी बच्चों को नहीं छेड़ती, सर्दी बच्चों को छेड़ती ही नहीं है। बच्चों को ना छेड़ूं, जवान मेरे भाई, जवानों का तो मैं साथ देता हूँ, वो तो हमारे साथ ही हैं। बच्चों को ना छेड़ूं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले रजाई। बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले रजाई। वो तो रजाई भी ओढ़ेगा तो भी उसको सर्दी लगेगी, क्योंकि शरीर की उसकी क्षमता कम हो गई, वृद्धावस्था उसकी आ गई। वृद्धावस्था आ गई है तो सर्दी उसको लगेगी ही लगेगी। जवान सहन कर लेते हैं, बच्चों को ख्याल ही नहीं रहता कि सर्दी है कि क्या है। अच्छे से सुनाते थे कविता आचार्य, बच्चों को न छेड़ूं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले
रजाई। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित हुई वह विकृति का पूर होगा। आप सर्दी सहन नहीं करोगे तो आप बहुत सारे साधन सर्दी से बचने के जुटाओगे। गर्मी सहन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, स्वाभाविक गर्मी भी सहन नहीं करना चाहोगे तो दिन भर ठंडे ठंडे वातावरण को बना करके रखो। यदि आप 24 घंटे यदि एसी के वातावरण में रहने के आदी हो गए तो आपने अपने शरीर को खराब कर लिया। एसी सुविधाजनक हो सकता है लेकिन हानिकारक बहुत है। एयर कंडीशनल व्यवस्था शरीर को 24 घंटे नहीं। अन्यथा स्थिति ये बनती है कि जो ऑफिस में बैठे बैठे एसी में काम करते रहते हैं, घरों में एसी लगाए रहते हैं, वो फिर जब बाहर निकलते हैं तो उनके पापड़ सिकने लगते हैं। क्या सिकने लगते हैं? हाँ, पापड़ सिकने लगते हैं। उनको सहन नहीं होता, शरीर बिगड़ जाता है और उनको पसीना नहीं निकलता है। पसीना नहीं निकलने के कारण शरीर में अतिरिक्त जो पसीने के माध्यम से वेस्टेज निकल जाना चाहिए था वो निकल नहीं पाता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। शरीर में से मेहनत का, सर्दी गर्मी सहन करने का पसीना निकलना ही चाहिए। मेहनत का पसीना निकलेगा, गर्मी सहन करने का पसीना निकलेगा तो अंदर का वेस्टेज तत्व जो है वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा। बिन दवाई के भी आप ठीक रहोगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अंदर का जमा जमा बना रहता है, फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती हैं, फिर दवाई खाओ, फिर ये करो, फिर ऐसा करो, वैसा करो। ये सब एसी में और सुविधाओं में रहने के परिणाम हैं। शरीर से यथायोग्य मेहनत तो होनी ही चाहिए। फिर मेहनत होगी तो तुम्हारा भोजन भी उसके हिसाब का रहेगा। जिसके शरीर से मेहनत नहीं होती उसका भोजन भी बहुत वैसे ही रहता है। टेस्टी सामान मिल जाए तो थोड़ा सा अंदर उतर जाएगा, और टेस्टी नहीं है तो खुराक तो उसकी कुछ है ही नहीं। बस वो जिह्वा जितनी उसको ले ले तो ले ले, बाकी तो पेट में ले जाने की उसकी कोई क्षमता नहीं है, और ले भी जाए तो पचाने की क्षमता नहीं है। क्यों? शरीर से मेहनत नहीं हो रही। दिमाग से मेहनत तो बहुत हो रही है। आज वर्तमान में दिमाग से मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन शरीर से मेहनत भी होनी चाहिए। जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुराग रखते हैं, प्रकृति में जो जीना पसंद करते हैं, उनसे आप कहानियाँ सुनो, उनसे आप उनके अनुभव सुनो। देशों में विदेशों में प्रकृति प्रेमी लोगों के अपने अनुभव सुनो। बहुत ऐसा लगता है कि आखिर ये भी तो इंसान है, ये अपना जीवन कैसे चलाते होंगे, इनका जीवन कैसे चलता है। साधन नहीं लेते हैं, सुविधाएं नहीं लेते हैं, पैदल चलते हैं, खूब खाने पीने में अपना सात्विकता रखते हैं, जो आवश्यक है कैलोरीज लेते हैं, और बढ़िया अच्छे से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सब कुछ करने के बाद प्रसन्नता नहीं आ रही लोगों को, सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी खुशी नहीं आ रही। तो मतलब क्या है? हम प्रकृति में जी नहीं रहे हैं, प्रकृति से हट रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति से जितना दूर होगा, प्रकृति से हटेगा, बचेगा, वह विकृतियों को भरपूर अपने जीवन में, स्वास्थ्य में लाएगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने हमको बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कोई एक विदेशी, एक विशेष व्यक्ति जो बहुत जंगलों में रहता है, प्रकृति में रहता है, बहुत घने घने जंगलों में जाकर के वहाँ से सब चीज़ें निकालता है, अनुभव करता है, बड़े बड़े लोगों से उनके विचार लेता। तो कैसे कैसे जंगल में गए, जंगल में कैसा कैसा अनुभव। तो जो बचपन से उसमें ढला हुआ है उसको ये सब चीज़ें कुछ नहीं। जंगल में काहे के जंगल में? जंगल तो अपना जीवन है। जंगल में जानवर होंगे तो डर लगता है, तुमको जानवरों से डर लगता है, जानवरों को तुमसे डर नहीं लगता, जानवरों को तुमसे डर नहीं लगता। जितना हमको जानवर से डर लगता है उससे कहीं ज़्यादा डर जानवर को इंसान से लगता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया,
क्या कहते हैं? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। किसके लिए अशुभ हो गया? तुम्हारे लिए कि बिल्ली के लिए? किसको अशुभ हो गया? किसको अशुभ हो गया? तुमने पुस्तकें लिख दी तो तुमने लिख दिया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारे को अशुभ हो गया। बिल्लियों ने किताब लिखी है, उसमें उनने लिखा कि हमारे निकलते समय यदि आदमी दिख जाए तो हमें अशुभ हो जाता है। बिल्लियों ने लिखा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे चलते समय बिल्ली आ गई, ठीक है, विकल्प आ गया तो कोई विकल्प ज़्यादा नहीं, नमोकार पढ़ लो, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भाव कर लो, ज़्यादा उसको सोचो नहीं। लेकिन बिल्ली निकल गई तो तुम्हारे लिए पूरा शुभ हो गया। इतनी बड़ी पूजा करके तुम मंदिर से आए, इतना बड़ा महाराज का आशीर्वाद लेकर के आए, इतना बड़ा काम करने को जा रहे, शुभ भाव करके जा रहे, और बिल्ली निकल गई। अब उसको किसी ने डंडा मारा, वो डर करके भागी। अब तुम्हारा क्या अशुभ है? उसका ही अशुभ हो रहा है। वो डर करके भाग रही और तुम कह रहे हमको अशुभ हो गया। अरे भाई, बिल्ली के निकल जाने से हमने मान लिया अशुभ हो गया। बिल्ली ने क्या माना? बिल्ली ने क्या माना? अच्छा चलो, शुभाशुभ के बारे में आप कहोगे महाराज जी तो ऐसी बातें बता रहे, बाकी लोग तो दूसरी बातें बताते हैं कि ऐसा अशुभ ऐसा अशुभ। महाराज जी तो कुछ अलग ही बात बता रहे। अच्छा चलो बताओ, बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ किसको होगा? आदमी को या चूहे को? निकलने वाला कौन है? आदमी निकल रहा है कि चूहा निकल रहा? आदमी निकल रहा है और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं नहीं मानता कि आदमी को अशुभ होगा, बल्कि बिल्ली को अशुभ हो जाएगा, क्योंकि आदमी की नज़र पड़ गई। अब पता नहीं बिल्ली सोच रही बच पाएंगे कि नहीं। हाँ, यदि चूहा निकल रहा हो, चूहा निकल रहा हो और बिल्ली रास्ते में आ जाए तो फिर चूहे को तो अशुभ होगा, क्योंकि बिल्ली ने चूहे को देख लिया। अशुभ है कि नहीं ये छोड़ दो, निकलने वाला कौन है ये विचार तय करो। निकलने वाला कौन? तो जितना हम जानवरों से डरते हैं, जानवर भी उतना ही हमसे डरते हैं। हमसे डरते हैं जानवर। सिंह हो, व्याघ्र हो, जानवर हो, सिंह, सर्प हो, ये सब डरते हैं, ये सामने आना नहीं चाहते। आ जाएं तो फिर अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो अपना जो भी उनके पास में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अंततः इंसान के सामने तो सभी जानवर हार जाते ना। सभी जानवर इंसान के सामने हार जाते हैं। इसलिए सारे जानवर प्राणी जगत के इंसान से डरते हैं, उनके मन में भी भय रहता है। अशुभ वगैरह कुछ नहीं। तो प्रकृति से सभी को प्रेम होता है। जिस प्रकृति में जानवर रहते हैं उस प्रकृति में मनुष्य भी रहता है। मनुष्य और सिंह में, व्याघ्र में, हाथियों में, सर्पों में मित्रता भी हो जाती है। एक दूसरे के परिणामों को पहचान लें तो बाद में बैर विरोध नहीं, कुछ नहीं होता है, और रहना भी कर देते हैं साथ साथ। तो पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर्व होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। और सुनो, समी संतों से एक सूत्र मिला है। शंबान संतों से सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, केवल बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है। बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, बल्कि मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है। तामसता, काय रता, काय अलग है और रता अलग है। तो तामसता काय रता है, वही सही मायने में भीतरी अंदर की कायरता है। काय रता।
अपने शरीर में रमने का स्वभाव जो है वही भीतरी कायरता, कायरता यानी डरावनापन है। सुनो, सही सुनो, मनोयोग से अकाय में रत हो जा। अकाय में रत हो जा यानी आत्मा में रत हो जा। काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, आगामी अनंत काल के लिए काय भी विलीन हो जाए और कायरता भी विलीन हो जाए। अनंत काल के लिए दोनों का विलय हो जाए, दोनों से छुटकारा मिल जाए। इस तरह से दूसरे खंड का पहला संदर्भ यहाँ पर पूरा हुआ, जो एक कुंभकार की सादगी वृत्ति से सूत्र और संदेशों को देकर के आगे बढ़ा। आगे बात कैसी आगे बढ़ती है? फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। पानी मिलने से माटी फूल गई। फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। माटी का यह फूलन ही चिकनाहट, स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है, और रूखापन का, द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। यह जो गति आई है माटी में, यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम है। माटी ने जो जलपान किया उसका परिणाम है। परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? अभी तो माटी ने पानी पिया है और फूल गई, लेकिन अब इसमें जल धारण की क्षमता कब आएगी? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, जब माटी मथ करके चिकनी हो जाएगी, प्रगति हो, और अनल का पान करेगी। अनल यानी अग्नि। अभी तो पानी को पिया है इसने, अब पानी को पी करके मथ करके जब चिकनी हो जाएगी और फिर जो अग्नि पिएगी अग्नि को भी पीना पड़ता है ना। अग्नि पिएगी का मतलब है जब घड़ा बन करके अग्नि में तपेगा तब जल धारण की क्षमता आएगी। तो अपनी अनल का पान करेगी। यह माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुँचाने शिल्पी का आना हो रहा है। अब शिल्पी का आना हो, प्रभात की बेला में माटी के हर्ष का पार नहीं। और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा, माटी में से एक कांटा झांक रहा है। माटी में एक कांटा दिख रहा है, चकित चोर सा छिप छिप करके देख रहा है। माटी खोदने के अवसर पर, जिस समय कुम्हार माटी खोद रहा था, तो माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर, कुदाली लग गई कांटे को खाकर, जिसका सर अध फटा है, कांटे का सर अध फटा है, जिसका कर हाथ अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, वही अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आँख फूटी है। अब देखो, कांटे में शरीर बना दिया कांटे को पूरा। तो जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आँख फूटी है। और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी घटी है। कहाँ तक कहें, कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है, इसमें संदेह नहीं है। प्रायः प्राण उसके कंठगत हैं, श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार आस है ना। फिर क्या कहते हैं, तन का बल वह कण सा रहता है। तन का बल वह कण सा छोटा सा रहता है, और मन का बल वह मन सा बहुत बड़ा रहता है। यह एक अकाट्य नियम है। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तन सो पूर्णतः ज्वर से घिरा है, फिर भी मिट नहीं रहा वह।
जी रहा है और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है वह, इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। इस विस्मय का कारण भी सुनो। अब कारण क्या है इसका सुनो। मन को छल का संबल मिला है। मन को छल यानी कपट का संबल मिला है, सहारा। स्वभाव से ही मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है। मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है। शिल्पी से इसने, कांटे ने बदला लेना ठान लिया है। तुमने कुल्हाड़ी से हमारे शरीर को छद विच्छद किया है, अब हम तुम्हारे से बदला लेंगे। तो ठान लिया है। शिल्पी से इसने, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। शल्य पीड़ा यानी कांटे की चुभन देकर के ही इस मन को चैन मिलेगा। बै से मन बैर भाव का निधान होता ही है। मन बैर भाव का निधान यानी भंडार। मन में बैर भाव आता ही है, द्वेष भाव आता ही है, प्रेम भाव भी आता है, द्वेष भाव भी आता है। मन में ही तो उपकार और अपकार करने के भाव आते हैं। मन नहीं है तो किसी का हम उपकार भी नहीं कर सकते और किसी का अपकार भी नहीं कर सकते। हित और अहित के विचार जो हैं वो मन के अंदर ही आते हैं। इसलिए बिना मन वाले जीव किसी का भला भी नहीं कर पाते, किसी का बुरा भी नहीं कर पाते। उसके नीचे के विकलत्र एकेंद्रिय आदिकों की तो क्षमता है ही नहीं। संवेदना तो सभी में है। स्वयं के जीवन का सुख दुख अनुभव तो करते हैं, पर दूसरों के सुख दुख के बारे में वो विचार नहीं कर सकते। अपने सुख दुख का विचार तो कर सकते, विचार कर सकते मतलब संवेदना कर सकते हैं, क्योंकि मन तो है ही नहीं। तो अपने सुख दुख का संवेदन तो सभी जीव कर लेते हैं, लेकिन अपने सुख दुख के संवेदन के साथ दूसरे के सुख दुख का विचार या अपने इस सुख दुख को हम कैसे दूर करें, ऐसा विचार बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए आगम ग्रंथों में सम्यक दर्शन की भूमिका मन के माध्यम से ही बनती है। संगी पंचेंद्री पना आने पर ही सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। मन के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो मन तो बैर बुराई का निधान है, अच्छाई का भी निधान है, बुराई का भी निधान है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं काव्य में, कविता में, वैसे मन बैर भाव का निधान होता ही है। मन की छाँव में ही मान पनपता है। मन की छाँव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं, मन का माथा नमता नहीं। मन की छाँव में ही मान पनपता है। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रसंग याद आ गया, थोड़ी देर सुनाते हैं। प्रसंग अच्छे आते हैं, अचानक याद आते हैं। गांव का मामला था और गांव में भोजन के लिए सभी को बुलाते हैं तो उसको पंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंगत कहते हैं। उसमें जैन जैनेतर सभी आते हैं और जैन जैन की भी होती है, पूरे गांव की भी होती है। उसको सामूहिक भोज को पंगत कहते हैं। बैठ करके भोजन कराने की व्यवस्था रहती थी, परस परस करके भोजन कराने की व्यवस्था रहती थी। आज जैसा, आज इसको पंगत नहीं कहते हैं, आज तो ये लगा दिया, तुमको खाना तो खाओ और देखना तो देखो और जाना तो जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। हमने तो अपने स्टॉल लगा दिए। आज की बात नहीं, उस समय की बात। तो पंगत हुई। पंगत हुई तो भोजन चालू था, पापड़ परोसा जा रहा था। अब पापड़ परोसा जा रहा था तो परसते परसते एक एक पापड़ सभी को परोसा जा रहा था। एक व्यक्ति के सामने पापड़ जाते जाते पापड़ टूट गया, तो उसको लगा कि फिर आधा ही परस दो, तो उसने आधा पापड़ परस दिया। उसके मन में आ गया कि इसने जानबूझ करके हमारे को खंडित पापड़ परोसा है, बाकी सबको अखंड परसता आ रहा है, एक एक दिया, और इसने हमारे पास आते आते उसको पापड़ को तोड़ दिया और फिर परसा है। इसने कोई पुरानी बुराई वगैरह निकाली, सबके सामने हमारा अपमान कर दिया इसने। उसने ऐसा सोच लिया।
उसको कुछ ख्याल ही नहीं है कि अखंड पापड़ और खंड पापड़ में इसको कोई विकल्प हो गया। वो तो परसते परसते चला गया। उसके मन में मान आ गया और इसने हमारा अपमान किया है। उसको भोजन करने में मन ही नहीं लगा, जैसे तैसे भोजन किया, छुट्टी कर दी। आदमी सामान्य था और सामान्य होने के कारण उसको ऐसी हीनता महसूस तो होती थी, क्योंकि सब लोग थोड़े बड़े बड़े बैठे थे, उसके बीच में वो बैठा था। तो उसके मन में क्या आ गया कि बाकी सब बड़े बड़े थे तो इसने अखंड परोसा, और मैं छोटा आदमी था ना, तो इसने चला करके हमको ऐसा ये किया है, चला करके किया है, हाँ ऐसा किया, अपमान किया हमारा। कोई बात नहीं, अब उसने गांठ बांध ली, आ गया, फ्री हो गया। अब उसके बाद उसने सोचा अब इसका बदला कैसे लें, इसका बदला कैसे लें, इसका बदला कैसे लें। तो उसने सोचा कि हम भी एक पंगत देंगे। अब उसकी क्षमता तो थी नहीं, तो उसने सोचा जैसे तैसे होगा, कर्जा लेकर के भी करना पड़ेगा, लेकिन इस आदमी से तो बदला लेना ही है। और उसने जोड़ तोड़ करके इनसे लेकर उनसे लेकर के साल 6 महीने में इंतजाम करके और फिर पूरे गांव को पंगत दी, और पंगत में सबको बिठाल दिया, और परसने को ये शुरू हुआ, सब भोजन परोस दिया। फिर जब पापड़ परसने का समय आया तो सबको उसने अच्छा अच्छा साबुत साबुत परसो। जिस आदमी ने उसको वैसा दिया था, उसके यहाँ जाते से उसने तोड़ दिया और फिर परस दिया। उसको कुछ ख्याल ही नहीं, तो उसने कुछ देखा ही नहीं, वो तो अपने खाने में लगा था। फिर वो देखने लगा, क्यों याद है तुमको क्या? वो कहने लगा क्या याद है? बोले तुमने पंगत दी थी ना? हाँ पंगत दी थी मैंने, मुझे याद है, याद आ गया, पंगत दी थी। उस पंगत में तुमने पापड़ परोसा था? हाँ परोसा तो था शायद, क्या हो गया तो उसमें? अरे बोले तुमने सबको अखंड परसा था, हमको खंडित परसा था ना? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। नहीं नहीं, तुमने मुझे खंडित पापड़ परोसा था, अपमान किया था, उसका बदला मैंने आज ले लिया। अब इतने से बदले लेने को कितना खर्चा उसने कर दिया, कितना जोड़ा, कितना दिमाग, 2 साल तक उसके दिमाग में क्या चलता रहा, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, सामने वाले को कुछ ख्याल ही नहीं आ पाता, और हम उसके उस हाव भाव से ऐसा किया था उन्होंने, ऐसा किया था, जबकि 2 मिनट उससे पूछ लेते तो क्लियर हो जाता कि क्या है कि क्या नहीं है। पूछते तो नहीं, और दिमाग में घुमा घुमा करके परेशान हो करके जब साल 6 महीना 2 साल बाद जब बात निकलती है, ये हमको तो पता ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, यदि ऐसा कुछ था तो आप पहले से बताते ना। तो पहले से तो बताया नहीं, और साल 2 साल उसने जब तक पंगत दे करके उस सामने वाले व्यक्ति को पापड़ तोड़ करके नहीं परोस दिया, उसको खुशी लौट करके ही नहीं आई। उस दिन वो नाचने लगा, बोले आज हमने बदला ले लिया। बदला ले लिया, बदला ले लिया। सब लोग सोच क्या कर रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा। अरे बोले इसने मुझको खंडित पापड़ परोसा था, अपमानित किया था, आज हमने अपना बदला। ये भी कोई पागलपन है? कुछ नहीं। मन की छांव में ही मान पनपता है, मन की छांव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं, ना मन हो तब कहीं नमन हो समन को। ना मन हो, मन यदि नहीं है तब कहीं नमन हो समन को। इसलिए मन यही कहता है सदा, नम ना नम ना नम ना। बादल दल पिघल जाएं किसी भांति, कांटे का बदले का भाव बदल जाए। अब आगे मूक माटी में कविता आ गई, बादल दल पिघल जाए किसी भांति, कांटे का बदले का भाव बदल जाए। इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे कि बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें कांटा बदला लेने का भाव कर रहा है शिल्पी से, कुंभकार से। क्योंकि मिट्टी खोदते समय कुदाली कांटे को लगी थी, तो उसके शरीर में हाथ पैर ये वो सब छत बिच्छत हो गए। तो अब शिल्पी को देख करके उसको याद आ गया, और अब बदले का भाव ले रहे। तो माटी क्या करी, बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गजदल तक बुरी तरह फंस जाते हैं। बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गजदल तक बुरी तरह फंस जाते हैं, और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं, यहाँ तक अंदर उतर जाते, गल कपोल तक।
धस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भवों भवों तक। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कबलबन चेतन रूप भास्वत भानु यानी सूर्य भी अपने अस्तित्व को खो देता है, उसमें ढक जाता है। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। प्रथमान योग की बात आ गई मूक माटी में। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, रावण ने। फिर क्या मिला फल? क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ। कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे। रावण का विमान ऊपर से जा रहा था, विमान अटक गया। नीचे की ओर नज़र करके रावण ने देखा, विद्याधर था, नारायण प्रतिनारायण था, तो उसे ऊपर से कोई मुनि महाराज दिखे तो उसके मन में आया, ओहो ठीक हुआ है विमान अटक गया, क्योंकि कोई तपस्वी मुनि नीचे तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर से जाना ठीक नहीं। विनय भाव आया और विमान उसने नीचे किया। नीचे विमान जब पहुंचता है और विमान से उतर कर देखता है तो देखते ही साथ क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि अरे मुनि महाराज की बात तो अब गौन हो गई, ये तो वही बाली हैं जिन्होंने राज्य में रहते हुए हमारी बात ही नहीं मानी, हमारे संदेश का उल्लंघन किया, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, और वहाँ तो हमारी आज्ञा मानी नहीं राज्य में, यहाँ भी हमारे विमान को अटका दिया। अब अटका दिया, क्या सोच रहा है? जबकि बाली को कुछ पता ही नहीं किसका विमान कहाँ का, हमारे विमान को रोक लिया, हमारा विमान अटक गया। पहले तो मुनि मुद्रा देख करके श्रद्धा आ रही, ओह ये गलत था, ठीक है दर्शन वंदना करता हूँ, और जब आकर के देखा ये तो बाली हैं तो उसको क्रोध आ गया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने क्रोध में आग करके बाली मुनि महाराज से बदला लेने के लिए नीचे अंदर विद्याधर था तो कैलाश पर्वत के अंदर घुस करके और समूचे पहाड़ पर्वत को उठा करके ही समुद्र में फेंकना चाहा, खाई में फेंकना चाहा। तो जैसे ही उसने ऐसा किया पहाड़ हिल गया, हिल गया। बंचर प्राणी त्राही 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 त्राही, घबराहट फैल गई सब में। बाली मुनि के मन में विचार आया कि मेरा तो ठीक है, लेकिन इतने सारे प्राणी भयभीत हो रहे हैं, और फिर ये दशानन क्रोध में है, अज्ञानता में कुछ समझ ही नहीं रहा है। अष्टापद कैलाश पर्वत है, सिद्ध भूमि, इस पर इतने सारे जिनालय हैं, फिर ऐसा ना हो कि जिनालयों का भी विनाश हो। तो बाली मुनि ने थोड़ा सा पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबाया, दबाया तो इतना भार पड़ा रावण पर कि रावण जोर से चिल्ला पड़ा, रोने को हो गया। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर गुरुवर? और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा। तभी से उसका नाम रावण पड़ा, तभी से उसका नाम रावण पड़ा। इस तरह से ये मूक माटी के संदेश। हाँ हाँ बस बस, अधिक उपदेश से विराम हो माँ, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो। अब यहाँ आक्रमण हो रहा है, वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता, और ध्वनि गूंजती है सतेज सतेज सूल दलों की ओर से। की संदर्भ आगे बढ़ेगा। इतना ही कि बदले की भावना से जो काम होता है उसका परिणाम ठीक नहीं होता है। बदला कौन किससे कब तक लेगा, बैर बुराइयों की जड़ है, इसलिए किसी से बैर बुराई ना हो, और यदि कहीं होती है तो किसी से बदला लेने का भाव ना हो। यह संदेश
इन सूक्तियों में मूक माटी की पंक्तियों में है। से संदर्भ आगे करेंगे। महावीर भगवान की जय।